दोस्तों, आज पंजाब और हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को खूब धोया, लेकिन फिर हैदराबाद ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, दूसरे हेडर मुकाबले में पंजाब और हैदराबाद की दो खतरनाक टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले को देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हैदराबाद की टीम जीत तलाश रही थी, तो वहीं पंजाब किंग की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए प्रियांश आर्य के साथ प्रभु सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी, लेकिन प्रभु सिमरन सिंह ने उनकी कुटाई जमकर कर दी। चौथी, पांचवी और अंतिम गेंद पर लगातार 3 चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन ने भी चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 30 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत प्रियांश आर्य ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर चौका जड़कर शमी की जमकर कुटाई कर दी। अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन ने छक्का जड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर देखकर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन के भी होश उड़ गए। चौथे ओवर में हैदराबाद की टीम ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी के लिए हर्षल पटेल को बुलाया, लेकिन परिणाम वही देखने को मिला। प्रभु सिमरन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर प्रियांश ने खतरनाक छक्का जड़ दिया, लेकिन हर्षल पटेल ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 66 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रियांशु अपनी टीम के लिए 13 गेंद पर 36 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन प्रभु सिमरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में पंजाब का स्कोर 66 रन बन चुका था। 5वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 5 ओवर में ही 74 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए हर्षल पटेल। इनका स्वागत एक बार फिर प्रभु सिमरन ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खतरनाक छक्का लगाकर इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया ईशान मलिंगा को। ईशान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। 5वीं ही गेंद पर प्रभा सिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 91 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 42 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निहाल बडेरा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 92 रन 2 विकेट पर बन चुका था। 8वें ओवर में हैदराबाद में फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया। जीशान ने शानदार गेंदबाजी की, अपनी जाल में पूरी तरह से पंजाब के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर केवल 7 रन बटोरे और अपनी टीम को 8 ओवर में 99 रन तक पहुंचाया। 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशान मलिंगा। इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसी ओवर में पंजाब का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। अंतिम गेंद पर निहाल बडेरा ने भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में 116 रनों तक पहुंचा दिया।
यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। पंजाब की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। 10वां ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए विकेट की तलाश में जीशान अंसारी। इस ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की पंजाब के बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 4 रन खर्च किए। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 120 रन 2 विकेट पर बन पाया। 11वां ओवर लेकर आए एक बार खुद कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद कमिंस ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 129 रन 2 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 12 हुआ ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जीशान अंसारी। लेकिन इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने तूफान मचा दिया। इस ओवर में 2 खतरनाक छक्का और एक चौका ठोककर इस ओवर से 20 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 149 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो गई। 13 ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद निहाल वडेरा ने 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशान मलिंगा। लेकिन इनका स्वागत निहाल वडेरा ने दूसरी अगेन पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन मलिंगा ने तीसरी ही गेंद पर निहाल वडेरा को अपनी रफ्तार में फंसा लिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 154 रनों के स्कोर पर दिला दी। निहाल वडेरा अपनी टीम के लिए 27 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 14 ओवर में 1868 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में हर्षल पटेल और पहले ही गेंद पर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 168 रनों की स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। शशांक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल ला चुके थे। इन दोनों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन बटोरे और अपनी टीम को 15 ओवर में 717 रनों पहुंचा दिया। 16वां ओवर लेकर आए हैदराबाद की तरफ से जीशान अंसारी। तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर श्रेयस अय्यर ने इनका स्वागत किया और अपनी टीम को 16 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। 16वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा। इनका भी स्वागत श्रेयस अय्यर ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 205 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 16 ओवर में ही 205 रनों तक पहुंचा दिया। 18 ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए हर्षल पटेल। इस ओवर में हर्षल पटेल ने चमत्कारी गेंदबाजी की। सबसे पहले मैक्सवेल और फिर अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब की कमर तोड़ दी। 206 रनों के स्कोर पर पंजाब के 6 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर मैदान के बाहर चले गए। वहीं मैक्सवेल ने केवल 3 रन जोड़े। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। एक तरफ से मार्कस स्टोनिश तो दूसरी तरफ से मार्को जॉनसन। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर से भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे और टीम को 218 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी। इनका स्वागत तीसरी और चौथी गेंद पर स्टोइनिस ने खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। इसके बाद भी वह नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी छक्के में तब्दील कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 27 रन बटोरकर हैदराबाद के सामने 245 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इनके ओवर में ट्रेविस हेड ने लगातार 2 चौका जड़कर अपनी टीम को पहले ही ओवर में 9 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 28 रनों तक पहुंचा दिया।
तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार उनकी कुटाई ट्रेविस हेड ने जमकर कर दी। एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौका जड़कर ट्रेविस हेड ने अपनी टीम को 3 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर पंजाब के गेंदबाजों के होश उड़ गए। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे ओवर में सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी लाइनअप में किया और इस बार यश ठाकुर को बुलाया, लेकिन अभिषेक ने उम्मीद पर पानी फेरते हुए पहले अगेन पर शानदार चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी खतरनाक छक्का जड़कर हर किसी के होश उड़ा दिए और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में पंजाब ने मैक्सवेल को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर किया और अपने टीम को 5 ओवर में 96 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन, लेकिन 2 गेंद फेंकने के बाद ओवर को कंटिन्यू नहीं कर सके। उनके पैर में चोट आ गई, जिसकी वजह से गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोनिश। शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए पावर प्ले में हैदराबाद का स्कोर 83 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल। पहली गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर अपना और दशक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 93 रनों तक पहुंचा दिया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए। पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को बड़ा जीवनदान मिल गया और फिर तीसरी गेंद को अभिषेक ने छक्के में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल। इस ओवर में ट्रेविस हेड ने तूफान मचा दिया। लगता 2 छक्के ठोकर अपनी टीम को 9 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले 2 छक्के और फिर 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 143 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। इस ओवर में चहल ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 11 रन खर्च किए। पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने सबसे बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए शशांक सिंह को बुलाया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी भी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले चौथी गेंद पर चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 165 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की जीत कंफर्म हो चुकी थी। यहां तक कि पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा भी हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर बेहद निराश थी। पंजाब की तरफ से अंतिम उम्मीद बनकर आए चहल, लेकिन पहले ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने छक्का जड़ दिया। मगर उसके बाद चहल ने दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 171 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 66 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हेनरी क्लासेन आ चुके थे। अभिषेक ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक ठोक दिया। उसके बाद जब से पर्ची निकालकर लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 186 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक ने छक्का जड़कर पूरे मैच को पलट दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 186 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने युजवेंद्र चहल की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में लगातार 2 छक्के और एक शानदार चौके जड़कर 19 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 205 रनों तक पहुंचा दिया। 16 ओवर लेकर आई यश ठाकुर। अभिषेक शर्मा ने इनको भी नहीं छोड़ दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर तीसरी गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 16 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे। 17वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहली गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 55 गेंद पर 141 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 17 ओवर में 224 रनों तक पहुंचा। 18वां ओवर लेकर आए शशांक सिंह। उनकी कुटाई ईशान किशन और हेनरी क्लासेन ने मिलकर कर दी। इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 18 ओवर में ही 240 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए यश ठाकुर की तीसरी ही गेंद पर हेनरी क्लासेस ने चौका जड़कर अपनी टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और यह जीत देखकर बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ गए।
गए। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।